प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास कार्य पुस्तिका में अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। पहला क्रियाकलाप, दिखाया गया चित्र किसका है, पहचान कर नाम लिखें। तो साइड में आपको चित्र दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये किसका है, ग्लोब का। ग्लोब हमारी पृथ्वी का ही नमूना है। जैसा ग्लोब दिख रहा है वास्तव में पृथ्वी ऐसी ही गोल है। अपने अध्यापक से ग्लोब लेकर आओ। बारी बारी से सभी छात्र छात्राएं इसे घुमाकर देखें और इन प्रश्नों का जवाब लिखें। ग्लोब में जल भाग को किस रंग से दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों, जब आप देखोगे तो नीला रंग आपको नजर आएगा। जल और थल में से कौन सा भाग अधिक है। तो जल भाग अधिक है। ग्लोब पर अपना देश ढूंढें। यहाँ से पूर्व या पश्चिम में अंगुली फेरते जाओ और बताते जाओ कि तुम कहाँ कहाँ पहुँचे। उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, पश्चिम में पाकिस्तान। बताओ तुम पुनः उसी स्थान पर क्यों आगे जहाँ से शुरू किया। क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, इसलिए हम उसी स्थान पर आगे जहाँ से शुरू किया था। इसके बाद में है क्रियाकलाप 2 ग्लोब पर खींची गई विभिन्न प्रकार की रेखाओं का अवलोकन करो और इनकी विशेषताएं लिखो। आड़ी रेखा और खड़ी रेखा। रेखाओं के नाम, आड़ी रेखा समांतर रेखा बोलते हैं इनको, खड़ी रेखा को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। रेखाओं की संख्या 360, खड़ी रेखा 360। रेखाओं की आकृति सममिति और खड़ी रेखाओं की कोणीय। रेखाओं की दिशा उत्तर दक्षिण और खड़ी रेखाओं की उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद में ग्लोब देखकर बताओ क्या आड़ी रेखाएं आपस में मिलती हैं, नहीं मिलती। ग्लोब देखकर बताओ क्या सीधी खड़ी रेखाएं आपस में मिलती हैं, हाँ मिलती हैं। जहां खड़ी रेखाएं आपस में मिलती है उसे क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जहां पर खड़ी रेखाएं मिलती हैं। ग्लोब में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव खोजो। बताओ इनमें से कौन सा ध्रुव भारत के नज़दीक है। तो दक्षिण ध्रुव भारत के नज़दीक है। क्रियाकलाप 3 ग्लोब पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा को पहचान कर नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, विषुवत रेखा है जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव पर अक्षांशों की आकृति कैसी है। तो खड़ी है। देशांतर तथा अक्षांश रेखाओं की आकृति में क्या अंतर है। देशांतर रेखाएं याम्योत्तर वृत्त के समान, अक्षांश रेखाएं समांतर वृत्त के समान प्रतीत होती हैं। आगे है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पृथ्वी को जिन गोलार्धों में बांटती है उनके नाम लिखो। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। भारत किस गोलार्ध में है। तो प्यारे बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में जमीन का अधिक भाग है। तो उत्तरी गोलार्ध में। तुम किस गोलार्ध में रहते हो। तो उत्तरी और पूर्वी के अंदर रहते हैं। क्रियाकलाप 4 भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा तथा दक्षिण ध्रुववृत्त की रेखा प्रमुख अक्षांश रेखाएं, इन्हें ग्लोब में देखकर पहचानो। क्या कर्क और मकर रेखाएं भूमध्य रेखा से समान दूरी पर खींची गई है। हाँ। कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजर रही है, नाम लिखो। तो अल्जीरिया, नाइजीर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, ब्रह्मास, माली आदि से गुजर रही है। किन्हीं 2 देशों के नाम बताओ जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। तो अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली। ग्रीनविच रेखा को प्रधान देशांतर रेखा माना गया है। यह रेखा ग्लोब पृथ्वी को पूर्व व पश्चिम 2 गोलार्धों में बांटती है। इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध है। इसके बाद में आगे है ग्लोब में ग्रीनविच रेखा ढूंढो और पता करो कि भारत पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में है। ग्रीनविच रेखा के विपरीत दिशा में कौन सी रेखा खींची गई है, ग्लोब में ढूंढकर नाम लिखो। तो विषुवत रेखा खींची गई है। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 11 के चित्र संख्या 2.3 में ताप कटिबंध दर्शाए गए हैं। चित्र के आधार पर दिए गए संसार के मानचित्र में तीनों ताप कटिबंध अंकित करो। तो ऊपर उत्तर ध्रुव और नीचे नीचे क्या है, दक्षिण ध्रुव है। तो मैंने यहाँ पर इसमें दर्शाया हुआ है। मानचित्र के अंदर आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं। और नीचे मानचित्र देखकर बताओ भारत किस ताप कटिबंध में स्थित है। तो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत भारत आता है। कौन से में आता है, उष्ण कटिबंध के अंतर्गत। आगे है इसके बाद में पाठ्य पुस्तक के प्रश्न संख्या 16 के चित्र 2.9 के आधार पर दिए गए मानचित्र में भारत की मानक देशांतर रेखाओं को दर्शाओ और बताओ यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से होती गुजरती है। इसके बाद में भारत ग्लोब देखकर दिए गए मानचित्र में कर्क रेखा दर्शाओ। तो मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है।
इसके बाद में हमारे देश के लिए अलग से मानक देशांतर रेखा क्यों मानी गई है? सुविधा के लिए हर एक देश के पास मानक याम्योत्तर होता है, इसलिए देश के समय क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए देश के मानक मध्याह्न रेखा का चयन किया जाता है। क्या हमारे राज्य में कोई मानक देशांतर रेखा मानी गई है? तो हरियाणा राज्य की स्थिति 21 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 28 मिनट से पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश है देशांतर रेखाएं, जिसके आज हमने प्रश्नोत्तर हल किए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।